नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको जो आपका काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है वाक और जिसकी लेखिका है ललदेव जी, करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की रिवीजन वीडियो है। इसमें मैं आपको दोबारा से बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या समझाऊंगी और इस व्याख्या को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है। सबसे पहले मैं ललदेव जी के बारे में आपको कुछ बता दूँ, उनके जीवन के बारे में। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा से जो है इनके बारे में बता देती हूँ, इनके जीवन के बारे में। तो जो ललदेव जी हैं वो साहित्य की प्रथम कवित्री मानी जाती हैं, जिन्होंने कश्मीरी भाषा में रचना की है। प्राचीन और मध्यकालीन संत कवियों की भांति इनके जीवन का कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली है। लोगों की बातों के अनुसार और परंपराओं के अनुसार इनका जन्म कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था और लगभग बताया जाता है कि 1320 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनको लल्लेश्वरी, ललरिका, लाल्य, योगेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। इन्होंने अपने विचारों के द्वारा कश्मीरी जनता को काफ़ी प्रभावित किया है। आज भी कश्मीरी जनता इनकी रचनाओं का गायन किया करती है। इनकी जो मृत्यु है वो 1391 ईस्वी में के लगभग मानी गई है। ललदेद की जो रचनाएं हैं वो वाक शैली में लिखी गई हैं। वाक जो है 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली होती हैं और जिसकी गे रचना होती है, यानी कि जिसको गाया जा सकता है, यानी कि 4 पंक्तियों में कही गई बात को हम वाक कहते हैं और ये एक कश्मीरी शैली है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई होती हैं, मीरा के पद होते हैं, रसखान के सवैये होते हैं, ऐसे ही कश्मीर में वाक प्रसिद्ध है और इसके अतिरिक्त इनकी और कोई भी रचना नहीं मानी गई है, यानी इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। ललदेद ने अपने कुलगुरु बूढ़े सिद्ध श्रीकंठ के शैव धर्म में दीक्षा ली थी। इनका चिंतन शैव धर्म पर आधारित है। अपने वाक साहित्य में वे मानव जीवन को अस्थिर मानती हैं, पर ब्रह्म को पाना ही साधक का लक्ष्य है। लेकिन इनका काव्य जीवन और संसार को सत्य नहीं मानता। कबीर के समान ये भी एक क्रांतिकारी कवित्री थी। इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया और तत्कालीन समाज में प्रचलित भेदभाव और संकीर्णता को मिटाने का प्रयास किया। इनका कहना था कि प्रेम मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम का विशेष महत्व है, लेकिन इनकी कविता पुस्तकों में वर्णित शैव धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि यह लोक जीवन पर आधारित है। अपने वाक साहित्य के माध्यम से ललदेद ने मानवीय एकता का प्रतिपादन किया है और इनकी जो भाषा है वो जनसाधारण भाषा रही है, सरल भाषा रही है। इन्होंने पंडिताऊ संस्कृत भाषा और दरबारी फारसी भाषा से अपनी कविता को सुरक्षित रखा है। उन्होंने सामान्य जन भाषा का प्रयोग किया है और उनके भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है और यही कारण है कि अनेक शताब्दियों के बाद भी इनका काव्य आज भी जीवित है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से उनकी कविता सरल कही गई है। आधुनिक कश्मीरी साहित्य में ललदेद की वाक का विशेष महत्व है। अब शुरुआत करते हैं इस वाक की। पहली जो वाक है इसमें हमने पढ़ना है कि इसमें क्या कहा गया है। इसके जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता दूंगी और जो इसका जो भावार्थ है, इसका जो काव्य सौंदर्य रहा है, जो भी है बातें इसमें शामिल हैं, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी और इसकी व्याख्या जो है आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है।
जब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसकी व्याख्या नहीं लिखोगे, आप इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का जवाब भी नहीं दे सकते हो। तो इसकी व्याख्या लिखना ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं पहली वाक से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर जो है कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो जिसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, यानी कि लक्षणात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग है। और इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति अलंकार भी है। ठीक है, तो अब जो हम लक्षण इसमें दिखाई गए हैं, किस चीज़ को क्या माना गया है यहाँ पर, वो देख लेते हैं पहले। जैसे शब्द है रस्सी, ठीक है, यहाँ पर रस्सी हमारी सांस भी है, यानी कि सांस रूपी जो रस्सी है वो। ठीक है, सांस रूपी रस्सी जिसको कहा गया है। ओके, और जो नाव है वो क्या है, हमारा जीवन है, जीवन रूपी नाव यहाँ पर इसको बताया गया है। और उसके बाद शब्द आता है पुकार। पुकार का अर्थ होता है प्रार्थना, कि हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, भव सागर, इस भव सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। ठीक है, भव मैंने संसार और सागर मैंने संसार, सागर यानी कि भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। जो सकोरा होता है वो एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है, मिट्टी का छोटा सा कटोरा जिसको बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सकोरा। ठीक है, जिसमें लस्सी पी जाती है, दूध पिया जाता है, गरम चाय भी पी जाती है। और ये बहुत सारी जगह पे मिलता है। अगर आप हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तो ये सकोरों में ही आपको ये बर्तन, एक मिट्टी के बर्तन में जो है चाय छाछ वगैरह दी जाती है। और कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर ये सकोरे मिलते हैं। और व्यर्थ का होता है बेकार। यहाँ पर शब्द है हूक। हूक का अर्थ होता है आह भरना। ठीक है, एक हूक उठना, आह भरना, और चाह यानी कि इच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी व्याख्या की। ठीक है, चलिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सब मेरी सुने मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवित्री ईश्वर प्राप्ति की अपनी जो बेचैनी है उनको व्यक्त करते हुए कहती हैं, आतुरता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि वह अपने जीवन रूपी नौका को, नौका की जो सांस रूपी कच्चे धागे से बनी रस्सी है उससे खींच रही। यानी कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को सांसों रूपी कच्चे धागे से बनी रस्सी के द्वारा जो है खींच रही हूँ। वह अपनी इस जीवन रूपी नौका को पार लगाना चाहती है। उसे यह पता नहीं है कि ईश्वर उसकी पुकार को कब सुनेंगे और कब उसे संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। कवित्री यहाँ पर दोबारा ये कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ पर दोबारा से कवित्री ये कहती है कि उसके
कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है और पानी को रोकने के लिए उसके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि उसका जीवन जो है वो धीरे धीरे बीत रहा है और भगवान की प्राप्ति के लिए किए गए जो प्रयास हैं वो सारे विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। अब यहाँ पर जो है कवित्री जो है वो ये कहती है कि रह कर अपनी असफलता के कारण उसके हृदय में एक आहसी उठती है। ईश्वर के घर जाने की इच्छा ने उसे घेर रखा है, लेकिन लाख चाहने पर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। कहने का भाव यहाँ यह है कि कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन उसके सारे प्रयत्न बेकार सिद्ध हो रहे हैं। तो इसका जो है शिल्प सौंदर्य ये रहेगा कि इसमें ईश्वर की प्राप्ति की आतुरता व्यक्त की गई है। कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया गया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। खड़ी बोली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद और माधुर्य गुण है, सरल है, सहज है, प्रभामयी है और इसमें अनेक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जैसे जो भव सागर है, ठीक है, जो भव सागर है इसमें हमारा रूपक अलंकार है। जी में उठती रह, यहाँ जो रह रहे है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरे के पूरे पद में जो है हमारी अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है इस तरह से जो पहली वाक है वो हमारी पूरी होती है। अब बात करते हैं दूसरी वाक की। देखिए, खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर भी जो हमारे जो कठिन शब्द हैं पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकारी कौन होता है? जिसके मन में अहंकार की भावना जागृत हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अहंकारी। ठीक है, उसके बाद सम। ठीक है, यहाँ पर सम क्या होता है? बाह्य जो इंद्रियां होती हैं इनको त्याग देना। ठीक है, और समभावी यानी कि समानता की भावना रखना, उसको क्या बोलते हैं? समभावी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस पूरी की पूरी पंक्ति का अर्थ क्या है? हमारा मन जो है क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। किससे? मोह माया से। ठीक है, हमारी चेतना जाग जाएगी, हमारा मन जो है मोह माया से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई है। अब यहाँ इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार से रहेगी। हम लिखेंगे कि इस वाक में कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मानव, यह संसार मायाग्रस्त है। यदि तू भी माया में फंसा रहेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। हे मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन खाकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यदि तू व्रत करता हुआ कुछ नहीं खाएगा तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। व्रत करना एक बाह्य आडंबर है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि तू सचमुच ईश्वर को पाना चाहता है तो तुझे अपने अंदर संभाव की स्थिति उत्पन्न करनी होगी।
इस स्थिति में तू अपने शरीर और मन पर नियंत्रण कर पाएगा और तेरी चेतना शुद्ध और पावन हो जाएगी। इसके फलस्वरूप तेरी आत्मा के दरवाजे पर लगी अहंकार और अज्ञान की कुंडी खुल जाएगी और तेरे मन तथा मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश व्याप्त हो जाएगा। अब ये थी इस वाक्य की व्याख्या। ठीक है, अब जो इसका शिल्प सौंदर्य है वो पहले की तरह ही रहेगा कि इसमें कवित्री ने स्पष्ट किया है कि व्रत, संयम और बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कश्मीरी भाषा में रचित इस पद में तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद गुण सरल, सहज और प्रभामयी है। वाक शैली में रचित इस पद में शांत रस का प्रयोग हुआ है और इस पद में अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब करते हैं हम अपनी तीसरी वाक। देखिए, आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। तो जो इसमें कठिन शब्द है, जैसे राह का मतलब क्या होता है, मार्ग, रास्ता। ठीक है, गई ना सीधी राह यानी कि यहाँ पर जो जीवन में कदम कदम पर जो छल और कपट के रास्ते जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, बहलाने वाले, भ्रमित करने वाले रास्ते मिलते हैं। ठीक है, तो गई ना सीधी राह। जो सूक्ष्म सेतु है वो क्या होता है, एक तरह का पुल होता है जो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल कहा गया है। हठ योग में एक प्रकार की साधना है ये। हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना होती है जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं ना। ठीक है, वो जो नासिका का, नाक के ऊपर और भौहों के बीच का जो स्थान होता है जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है सुषुम्ना नाड़ी होती है और वहीं वो स्थित होती है, जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। यानी कि अगर ब्रह्मा को पाना है तो हमें इस ध्यान पर, अब इस बिंदु पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती हैं कि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर। आगे जो है जेब टटोली जो शब्द है, ठीक है, यानी कि आत्मलोचन करना, आत्मविश्लेषण करना, अपने आप की जांच पड़ताल करना कि मैंने क्या इसमें अच्छे कर्म किए, जीवन में क्या बुरे कर्म किए। कोड़ी ना पाई यानी कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, माझी कौन होता है यहाँ पर, माझी वो होता है जो हमें नाव से हमें नदी पार कराता है। तो यहाँ पर हमारे जीवन रूपी नाव, जो माझी कौन होगा इसमें, ईश्वर होगा। ठीक है, यानी कि जो हमें जीवन रूपी नाव, जीवन रूपी नदी पार करा देता है, तो वो कौन ना हुआ, हमारा गुरु हुआ, हमारे ईश्वर हुए। ठीक है, उतराई यानी कि यहाँ पर मेहनताना, नाव पार कराने वाले को क्या करते हैं, हम पैसे देते हैं। ठीक है, मेहनत देते हैं, उसका मेहनताना देते हैं, रुपए देते हैं। तो यहाँ पर जो ईश्वर रूपी मांझी है, तो इसमें हम इसमें क्या देंगे, अपना मेहनताना, सदकर्म।
ठीक है, जो हमारे सद्कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो जो है हम उसको मेहनताने के रूप में देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, यहाँ पर जो कवित्री हैं वो दुख भरे स्वर में कहती हैं कि वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, अर्थात जीवन के समय उसका मन बहुत जन्म के समय उसका मन जो है बहुत साफ और स्वच्छ था। उस समय उस पर किसी प्रकार का दाग नहीं था, लेकिन सांसारिक जीवन में मोह माया में पड़ जाने के कारण वह सीधे रास्ते से चल नहीं पाई थी, अर्थात उसे छल छद्मों ने घेर लिया था। कवित्री कहती है कि वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, अर्थात हठ योग की शब्दावली के अनुसार शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है। कवित्री कहती है कि अफसोस के साथ ये कहती है कि देखते ही देखते उसका सारा जीवन बीत गया, परंतु सांसारिक मोह माया में फंस जाने के कारण वह थोड़ी सी भी सद्गुणों रूपी पूंजी नहीं जोड़ पाई है। उसे लगता है कि उसकी जेब में, अर्थात उसके पास सद्गुणों रूपी कोई धन नहीं है। उसे डर है कि वह संसार रूपी सागर से पार करने वाले नाविक अर्थात ईश्वर को उतराई के रूप में क्या दे पाएगी। वह ईश्वर को कुछ भी दे पाने में बड़ी असमर्थ है। तात्पर्य यह है कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया है। सांसारिक मोह माया में फंसकर उसने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। अब यहाँ पर जो है इसका शिल्प सौंदर्य ऐसे ही रहेगा जैसे पहले था। कश्मीरी भाषा है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, खड़ी बोली है, भाषा प्रसाद गुण है, सरल है, सहज है, परवाहमयी है, और इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रश्नालंकार है। ठीक है, जो ये हमारी पंक्ति है, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा प्रश्नालंकार है। ठीक है, तो ये थी हमारी तीसरी वाक। अब करते हैं हमारी वाक नंबर 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। यहाँ पर थल थल का जो अर्थ होता है वो है हमारा सर्वत्र या सब जगह। ठीक है, सब जगह यानी कि प्रत्येक कण कण में बसता है यानी कि निवास करता है। ठीक है, साहिब जो शब्द है, ये जो साहिब शब्द है इसका अर्थ है हमारा स्वामी या फिर ईश्वर। ठीक है, स्वामी या फिर ईश्वर के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। अब इसकी व्याख्या जो है वो इस प्रकार से रहेगी कि कवित्री कहती है कि भगवान शिव इस संसार के प्रत्येक स्थान अर्थात कण कण में निवास करते हैं। धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों में भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं। कवित्री के अनुसार यदि कोई ज्ञानवान है तो उसे पहले खुद को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान जाता है वह बड़ी सरलता से परम तत्व ईश्वर को भी पहचाना जाता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और धर्म के आधार पर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसका जो शिल्प सौंदर्य है वो पहले के समान ही रहेगा कि कश्मीरी भाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली है और प्रसाद गुण है, भाषा सरल सहज है, परवाहमयी है, और भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान में
अनुप्रास जान पहचान में भी अनुप्रास अलंकार है। थल थल में पुनरुक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब आप जो है क्या करोगे, इस जो व्याख्या मैंने आज आपको कराई है इसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और इसकी पिक्स जो है वो मुझे सेंड कर दोगे। आपकी जितनी भी असेसमेंट है वो आपके इसी काम पर डिपेंड करती है कि आपने कितना काम किया है, और जो आपकी असेसमेंट जो लगेगी वो आपकी नोटबुक के हिसाब से लगेगी।